वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ बारबियाना स्कूल के स्टूडेंट्स के द्वारा लिखे गए चैप्टर लेटर टू अ टीचर के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। लेटर टू अ टीचर बाय द स्कूल ऑफ बारबियाना वाज द फर्स्ट पब्लिश इन 1967 इन इटालियन एंड देन इन इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो लेटर टू अ टीचर जो है सबसे पहले बारबियाना स्कूल के द्वारा इटालियन में 1967 में पब्लिश किया गया। फिर इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पेंगुइन पब्लिकेशंस के अंडर 1969 में दोबारा से पब्लिश किया गया। इट इज़ एन एलोक्वेंट, lucid and quite savage indictment of the Italian education system of the time, a system that pushed the children of the middle classes and professional classes to the maximum while leaving the children of the peasants and the poor people to wither on the educational vine। तो ये एक तीखी इंडिक्टमेंट है इटालियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर उस समय के, जो कि मिडल और हाई क्लास के बच्चों को आगे प्रमोट करता था और पुअर और पीजेंट क्लास के बच्चों को ये इग्नोर करता था और उनको एजुकेशन वाइन के ऊपर चढ़ने की बजाय उनको एजुकेशन से अलग कर दिया जाता था, पार्शियल एजुकेशन दिया जाता था। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उस समय के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर एक तीखा व्यंग कसा गया है यहाँ पे इस लेटर के ज़रिए। Now let's move on to our main topic, that is Barbiana School's letter to a teacher. Why does student think the teacher won't remember him? तो टीचर को क्यों लगता था कि टीचर को वो याद नहीं होंगे? क्योंकि वो केवल अकेला वैसे पार्शियल वर्ताव और पार्शियल एजुकेशन सिस्टम का शिकार नहीं था, जैसे कि टीचर ने पार्शियल एजुकेशन सिस्टम दिया, जैसे कि टीचर ने वीक और पुअर फैमिली से होने के कारण इग्नोर कर दिया और अल्टीमेटली उसे स्कूल में से निकाल दिया, क्योंकि उससे पहले भी ऐसे बहुत सारे गरीब बच्चों के साथ टीचर ऐसा कर चुके थे। The student in this letter feel that the teacher won't remember him because his teacher was not emotionally attached with him and she never took any interest in him। वो कहते हैं कि क्योंकि उसके टीचर कभी भी उसके साथ लगाव नहीं किया, ना ही कभी उसके इम्प्रूवमेंट की तरफ उसने ध्यान दिया या कभी उसमें उसने रुचि ली। इन स्कूल्स टीचर्स नॉर्मली रिमेंबर एक्टिव एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट हु स्टैंड आउट विद देयर परफॉर्मेंस इन डिफरेंट फील्ड। वो कह रहा है कि नॉर्मली जनरली भी आम जिंदगी में भी टीचर उन्हीं बच्चों को ज़्यादा याद देते हैं, तवज्जो देते हैं जो एक्टिव या इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, जो अपनी अलग अलग क्षेत्रों में परफॉर्मेंस से टीचर के सामने अपनी एक इमेज बनाने में कामयाब हो जाते हैं। बट द स्टूडेंट वू डू नॉट एक्सेल इन एनी फील्ड एंड बिलोंग टू लोअर क्लासेस आर इग्नोर्ड जस्ट बिकॉज दे आर पुअर। बट जो बच्चे कुछ स्टडी में वीक होते हैं और गरीब फैमिली से लिंक्ड रखते हैं, ज़्यादातर उस समय वहाँ पे ऐसा एजुकेशन था कि उन गरीब और कमज़ोर बच्चों की तरफ टीचर ज़रा भी ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि वो गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। टीचर टेंड टू फॉरगेट सच स्टूडेंट। और ऐसे टीचर जो बच्चे जिन बच्चों की तरफ टीचर ने इंटरेस्ट ही नहीं लिया, फिर वो बच्चे टीचर्स को याद कहाँ से रह सकते थे। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द एजुकेशनल सिस्टम प्रेजेंटेड इन अ लेटर टू। कैसा एजुकेशनल, तो मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है, पिछली वीडियोस में हम लोगों ने देखा है कि एजुकेशनल सिस्टम जो था वो वहाँ का बहुत ही पार्शियल था, केवल बुकिश नॉलेज के ऊपर तवज्जो दी जाती थी। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि स्टूडेंट्स को रियल लाइफ के स्किल्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं दी जाती थी। वीक स्टूडेंट्स जो थे वो टीचर के द्वारा इग्नोर किए जाते थे। गरीब और पीजेंट्स फैमिली के बच्चे भी टीचर के द्वारा इग्नोर किए जाते थे। पार्शियल एजुकेशन था, ओल्ड और कंजर्वेटिव मेथड का इस्तेमाल हो रहा था, इसीलिए उस समय का एजुकेशन सिस्टम और उस समय के टीचर जो थे वो काफ़ी सारी वीकनेसेस से घिरे हुए थे, जिन वीकनेसेस को इस लेटर में बच्चे हाईलाइट कर रहे हैं। द लेटर टू अ टीचर इज़ अ बेटर इंडिकेटर ऑफ एजुकेशन दैट इट वाज ड्यूरिंग द ऑथर्स डे एज ए स्टूडेंट पर्टिकुलर इन पब्लिक स्कूल्स। तो ये इस लेटर में बच्चों ने अपने समय के जो स्कूल्स में एजुकेशन सिस्टम के अंदर कमियां थी उनको हाईलाइट करने की कोशिश की है। देयर आर मैनी शॉर्ट कमिंग्स एंड रिफॉर्म्स आर अर्जेंटली नीडेड। बहुत सारी ऐसी शॉर्ट कमिंग्स, बहुत सारी ऐसी खामियां थी और जो हमें उस लेटर में नज़र आ रही थी, और उन खामियों को ठीक करना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए बच्चों ने उन खामियों को भी दिया है और कुछ रिफॉर्म्स भी सजेस्ट किए हैं। इट एक्सप्रेसेस द क्लास बायस ऑफ एजुकेशन सिस्टम एंड proposes new objective and pedagogical equal method of education particularly for the underprivileged students। उस समय का एजुकेशन सिस्टम जो था वो क्लास बेस्ड था, गरीब लोगों को इग्नोर करता था, और इसीलिए जो राइटर है इस लेटर के अंदर उस क्लास बेस्ड एजुकेशन सिस्टम को कटघरे में खड़ा करता है
और नए रिफॉर्म्स प्रोवाइड करता है, जिससे कि फ्री एंड इम्पार्शियल एजुकेशन दिया जा सके, स्पेशली उन बच्चों को जिन बच्चों की जो बच्चे गरीब और अंडर प्रिविलेज्ड फैमिली से बिलोंग करते थे। इट पॉइंट्स आउट दैट प्रिवेलिंग एजुकेशन सिस्टम इज बुक ओरिएंटेड, थ्योरेटिकल नॉलेज गिवन प्रेफरेंस ओवर प्रैक्टिकल नॉलेज। दूसरी कमी जो थी वो ये थी कि उनका मौजूदा एजुकेशन सिस्टम केवल बुकिश नॉलेज के ऊपर प्रेफरेंस दे रहा था, प्रैक्टिकल नॉलेज या रियल लाइफ स्किल्स के ऊपर उनका कोई भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं थी। दे आर मोर इंटरेस्टेड इन completing द सिलेबस दैन ensuring प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अमंग द स्टूडेंट। वो केवल इस चीज़ में इंटरेस्टेड थे कि सिलेबस ख़त्म हो जाए, इस चीज़ से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि बच्चों को वो चीज़ समझ आई है या नहीं आई है। दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट रियल लर्निंग बाय द स्टूडेंट, दे ट्रीट स्टूडेंट इन अ बायस्ड मैनर, रियल लाइफ स्किल्स आर इग्नोर्ड बाय दैम फॉर द थ्योरेटिकल नॉलेज। वो कभी भी बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते थे, उनको पार्शियल एजुकेशन देते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनको रियल लाइफ की किसी भी इंसिडेंट्स या किसी भी कंडीशन से किस तरीके से निपटना है, उसके बारे में भी उनको किसी प्रकार की नॉलेज नहीं दी जा रही थी, केवल बुकिश नॉलेज के ऊपर उनकी स्ट्रेस हो रही थी। स्कूल एजुकेशन नीड्स to propose new objectives, new teaching method, especially for the underprivileged students. The very first requirement is there should be a personal touch in student teacher relationship। और इसीलिए जब इतनी कमियों से उनका एजुकेशन सिस्टम और टीचर घिरे हुए थे, तो वो कुछ रिफॉर्म्स भी प्रोवाइड करते हैं। वो कहते हैं कि पहली चीज़ तो ये कि टीचर को हर बच्चे के साथ अपनेपन के साथ टीच करने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो हाई क्लास का है चाहे लो क्लास का है, इसका टीचर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये द टीचर सिंपैथेटिक स्टूडेंट विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली। अगर टीचर बच्चों के साथ हमदर्दी दिखाएंगे, उनके साथ प्यार से पेश आएंगे, तो ऑटोमेटिकली बच्चे भी अपना इंटरेस्ट जो है वो पॉजिटिवली दिखाएंगे। द वीक स्टूडेंट्स नीड टीचर हेल्प एंड पर्सनल इंटरेस्ट। द ओल्ड सिस्टम ऑफ होल्डिंग टेस्ट शुड बी रिप्लेस्ड बाय अ क्रिएटिव मेथड। जो वीक स्टूडेंट है उनके ऊपर टीचर का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और जो पुराने तरीके हैं उनकी जगह पे नए तरीक़ों का इस्तेमाल करना चाहिए एजुकेशन सिस्टम के अंदर। मेयर बुकिश नॉलेज ऑफ द फैक्ट इज़ नॉट रियल एजुकेशन, द स्टूडेंट मस्ट लर्न हाउ टू कॉपरेट सिंथेटिक हेल्पफुल टू अदर। केवल किताबी नॉलेज जो है वो हमें ज़िंदगी में आगे नहीं लेके जा सकती। किताबी नॉलेज के साथ साथ हम लोगों को और चीज़ों का ज्ञान भी एजुकेशन सिस्टम में देना चाहिए, जिससे कि हमारी ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो सके। द टीचर मस्ट हैव स्टूडेंट्स टू ग्रो एंड डेवलप इंटेलेक्चुअली इमोशनली इनटू अ बैलेंस पर्सनैलिटी। इट मीन्स देयर इज स्टिल मच टू बी डन इन अवर एजुकेशन सिस्टम। यानी कि लास्ट में वो ये कहते हैं कि ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने बच्चे को किस तरीके से मोटिवेट करके उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करे, और उनकी पर्सनैलिटी में एक बैलेंस डेवलपमेंट लेके आने की कोशिश करे। और वो कहता है कि इसके अलावा भी अभी भी बहुत ऐसा कुछ है जो उनके उस समय के एजुकेशन सिस्टम के अंदर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए ज़रूरी था। वेयर डू चिल्ड्रन गो व्हेन दे आर फेल्ड आउट ऑफ स्कूल। तो बच्चे कहाँ पर जाते थे, क्योंकि जब बच्चों को फेल कर दिया गया, उनको पार्शियल एजुकेशन दिया गया, तो उनके पास आगे स्टडी करने का तो कोई अल्टरनेटिव रहता नहीं था। इसीलिए उनको ज़्यादातर स्कूल छोड़ना पड़ता था और उनको फैक्ट्रीज़ या खेतों में जाकर काम करना पड़ता था। यानी कि जिस बैकग्राउंड से आए थे उनको उसी बैकग्राउंड में जाकर एडजस्ट होना पड़ता था, उनके लिए इम्प्रूवमेंट का कोई भी स्कोप नहीं रहता था। द राइटर ऑफ दिस लेटर ड्रॉस हिज टीचर्स अटेंशन टुवर्ड द स्कूल ड्रॉप आउट्स। ही सेज दैट स्टूडेंट लाइक हिम हु आर फेल्ड आउट ऑफ स्कूल लूज इंटरेस्ट इन स्टडी। वो कहता है कि आप लोगों के पार्शियल एजुकेशन सिस्टम का शिकार होकर हम जैसे कई सारे बच्चे जो हैं वो स्कूल से फेल होकर निकाल दिए जाते थे और उनका स्टडी में इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाता था। दे आर नॉट हेल्प्ड और एनकरेज टू कैरी ऑन देयर स्टडी। वो कहता है कि कभी भी उनके टीचर्स ने उनकी कमज़ोरियों के बाद, उनके फेलियर के बाद कभी भी उनको एनकरेज मोटिवेट करने की कोशिश नहीं की कि वो अपनी स्टडी में आगे जा सकें। They join the list of school dropouts. They go either to the fields or to some factories to seek employment there. इसीलिए जब उन्होंने एजुकेशन ही नहीं मिला तो उनके पास खेतों में मजदूरी करना या फैक्ट्री में मजदूरी करने के अलावा और कोई अल्टरनेटिव रह जाता है। सो स्टूडेंट्स आर इग्नोर्ड बाय द टीचर्स एंड देयर पेरेंट टू। तो ऐसे बच्चे जो टीचर्स और एजुकेशन के सिस्टम के द्वारा इग्नोर किए जाते थे, उनके पास अपने करियर में आगे एक्सेल करने का कोई अल्टरनेटिव नहीं बचता था। इन वट वेज इज स्कूल सिमिलर टू द स्टूडेंट होम। स्कूल बच्चों के घर के साथ कैसे सिमिलर था, क्योंकि स्कूल में भी उनके तरफ कोई ध्यान नहीं देता था, चाहे उनके पास फैसिलिटीज़ मौजूद थी, बट घर में उनके पास ना तो फैसिलिटीज़ थी, ना ही कोई ऐसा था जो उनको स्टडी में उनकी हेल्प कर सके। द स्कूल इज़ सिमिलर टू स्टूडेंट्स होम। एट होम ही कैन गेट नो हेल्प फ्रॉम एनी क्वार्टर, ही कैन नॉट टर्न टू एनी वन फॉर माइल्स अराउंड।
क्योंकि घर में भी उसके पास कोई ऐसा शख्स नहीं था जिससे कि वो मदद ले सके। उसके पास मीलों तक कोई ऐसा शख्स नहीं था जो उसकी मदद कर सके। पीपल आर अनएजुकेटेड, लोग जो थे वो अनपढ़ थे। बोथ दीज प्लेसेस आर सपोज टू गाइड एंड सपोर्ट हिम इन स्टडीज़ ग्रोथ एज अ स्टूडेंट। स्कूल और घर दोनों ही उसके लिए इसीलिए बने हैं कि वो उसको करियर में आगे ग्रो करने में हेल्प कर सके। बट ही डज़ नॉट गेट एनी सपोर्ट और हेल्प फ्रॉम आइदर ऑफ दिस। बट उसे इन दोनों में से किसी जगह पे भी किसी प्रकार की जो हेल्प या मदद नहीं मिलती। एट स्कूल द टीचर इग्नोर्स हिम, एट एंड होम ऑल्सो ही हैज़ नो वन टू हेल्प हिम इन स्टडी। तो स्कूल में भी उसके पास कोई टीचर जो था ध्यान नहीं देता था, और घर में अगर कोई उसकी हेल्प करना चाहता था उनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं थी, क्योंकि वो खुद अनएजुकेटेड थे। दस द स्टूडेंट फाइंड नो डिफरेंस इन बिटवीन स्कूल एंड होम। इसीलिए बच्चों को घर और स्कूल के अंदर कोई फ़र्क नज़र नहीं आता था। द ऑथर कंट्रास्ट स्टूडेंट हु नो सिसरो विद दोज हु डिडंट। व्हाट डज दिस कंट्रास्ट सजेस्ट? ऑथर सिसरो पढ़ने वाले बच्चों का दूसरे स्टूडेंट के साथ कंट्रास्ट करता है। ये कंट्रास्ट क्या दिखाता है? वो इन स्टूडेंट का कंट्रास्ट करके ये दिखाता है कि केवल थ्योरेटिकल नॉलेज हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं है। थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ हम लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज भी जो है वो ज़रूरी चाहिए। द ऑथर यूजेज द एग्जांपल ऑफ सिसरो विद द व्यू टू हाईलाइट द गैप एंड डिफरेंसेस बिटवीन रिच एंड द पुअर स्टूडेंट। ऑथर सिसरो की एग्जांपल दिखाता है जिससे कि वो अमीर और गरीब स्टूडेंट के एजुकेशन के फ़र्क को बताना चाहता है। स्टूडेंट्स ऑफ रिच बैकग्राउंड रीड द वर्क्स ऑफ ग्रेट रोमन ओरेटर एंड ऑथर्स एज पार्ट ऑफ देयर क्लासिकल एजुकेशन। वो बताता है कि जो रिच बैकग्राउंड्स को बिलोंग करते थे वो बच्चे बड़े बड़े ग्रेट राइटर्स की किताबें पढ़ते हैं अपने एजुकेशन का हिस्से होने के कारण। दे हैव नो पर्सनल टाई विद देयर नेबर, बट वो केवल बुकिश नॉलेज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज कोई अवेलेबल नहीं होती। दे on the other hand the ruler or the underprivileged who don't know Cicero undergo harsh hostilities of life every day since their tender age। और जिन लोगों को ऐसा एजुकेशन मिलने का मौका नहीं मिलता वो ज़िंदगी की कठिनाइयों का सामना करते चले जाते हैं अपनी छोटी एज से ही। दे लुक आफ्टर देयर सिक, दे हैव डीप बॉन्ड्स ऑफ सिम्पैथी विद अदर, दे हैव मोर ह्यूमन अप्रोच टू लाइफ दैन दोज हू स्टडी। यानी कि वो लोगों को चाहे एक बुकिश नॉलेज नहीं मिल पाती, वो प्रैक्टिकल लाइफ में वो इतनी चीज़ें सीख जाते हैं। अब मुसीबतों का सामना कैसे करना, अपने दोस्तों को अटेंड कैसे करना, अपने फैमिली मेम्बर की बीमारी में उनका साथ कैसे देना। तो इस तरीके से ये कहना गलत नहीं होगा कि जिन बच्चों को केवल बुकिश नॉलेज दी जाती है वो बाकी कई फील्ड में लैग कर जाते हैं। बट वहीं पे जिन बच्चों ने बुकिश नॉलेज नहीं ली उनकी ज़िंदगी ने उनको प्रैक्टिकल लाइफ के बहुत सारे लेसन सिखा दिए। यानी कि यहाँ पे हम लोग दोनों में से किसी एस्पेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। हमारे लिए बुकिश नॉलेज भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि प्रैक्टिकल नॉलेज। इसीलिए बैलेंस्ड डेवलपमेंट होनी चाहिए एक एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो हमें बुकिश नॉलेज के साथ थ्योरेटिकल नॉलेज भी प्रोवाइड करे। कमिंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन, वाई डज स्टूडेंट से द टीचर शुड बी अ हम्बल एट लीस्ट। बच्चे क्यों कहते हैं कि टीचर जो है वो उनसे प्यार से पेश है? बच्चे इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि स्कूल में बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड के साथ आए हैं और टीचर का ये रोल बन जाता है कि वो उनके साथ हम्बली डील करें बिना किसी भेदभाव के, ताकि हर एक बच्चे को बराबर मौका मिले एजुकेशन में आगे जाने के लिए। द स्टूडेंट सेज दैट एट स्कूल दे आर स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। बच्चे कहते हैं कि स्कूल में उनके साथ अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं। द टीचर्स शुड ट्रीट दैम ऑल कीपिंग इन माइंड देयर अपब्रिंगिंग एंड सोशल इकोनॉमिक एंड जोग्राफिक बैकग्राउंड। और टीचर को ये उनको उनके सामाजिक, इकोनॉमिक और जोग्राफिकल कंडीशन के मुताबिक ही ट्रीट करना चाहिए। ही अपील टू अ टीचर टू बी अ बिट हम्बल, मोर ओवर ही शुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट। इसीलिए वो बच्चे कहते हैं कि उनकी बैकग्राउंड को देखते हुए टीचर को थोड़ा सा हम्बल होना चाहिए और टीचर को जहाँ पे भी उनको प्रॉब्लम आए वहाँ पे उनकी हेल्प करने की कोशिश करनी चाहिए। द टीचर शुड कम टू द स्टूडेंट लेवल एंड शुड बी मोर अप्रोचेबल। यानी कि दूसरे शब्दों में ये कहें कि टीचर को स्टूडेंट के लेवल के ऊपर आके धीरे धीरे करके
टीचर को स्टूडेंट को ऊपर लेके जाना चाहिए, क्योंकि हमेशा ही चाहे इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चा क्यों ना हो, बच्चे का लेवल जो है वो हमेशा टीचर से छोटा होता है। और ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से धीरे धीरे करके बच्चे के लेवल को इम्प्रूव करे। तो इसीलिए वो इस प्रोज़ के अंदर टीचर को बिट हम्बल और हेल्पफुल होने के लिए सजेस्ट करता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियोस के लिए बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।